मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज भाग 3, ये खनिज से संबंधित 3rd चैप्टर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज। इसमें ये मैप जो दिया हुआ है आपका, इस मैप को मैंने पहले भी बताया था और इसमें हमने कई सारे खनिज के संबंध में पढ़ भी लिया है। ठीक है, जैसे यदि हम देखें तो मैंने आपको जो है डायमंड बताया था, सेल खड़ी मैंने आपको बताया है, कोरंडम शायद मैंने बता दिया है कोरंडम के संबंध में। ठीक है, अभी बहुत से खनिज हमने पढ़े भी नहीं है, इसमें कम भी दिए हैं मैप में। इसमें जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उन्हीं को बतलाया है। डोलोमाइट है, एस्बेस्टस है, ये भी कुछ खनिज हैं। तो अभी हमें इनको पढ़ना है। स्लेट है, कैल्साइट है, सो ये भी कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं, इनके बारे में भी हमें अभी पढ़ना है। कुछ को हम पढ़ चुके हैं, कुछ को अभी हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज में। ठीक है, सो यदि हम इसको देखें, आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि मैंने ये पहले से जो है एक बता चुका हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट पहले से आपने ले लिया होगा, है ना। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब जो अभी हमें जो पढ़ना है टंगस्टन है। मैंने शायद इसको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, लास्ट में ही बताया था मैंने इसको। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं टंगस्टन को, है ना। क्या होता है टंगस्टन और इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो इसको दोबारा से पढ़ लेना। टंगस्टन सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही पॉइंटों में से बनता है। मान लो आपको क्वेश्चन आया कि सर्वाधिक गलनांक या वाली धातु कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? टंगस्टन होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, तो सबसे कठोर धातु का मैंने नाम बताया था आपको, डायमंड होती है। दूसरे नंबर पर सबसे कठोर धातु भी मैंने शायद आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको कोरंडम बताया था। कोरंडम आपका सेकंड नंबर पे सबसे हार्ड मेटल होता है और पहले नंबर पे डायमंड होता है। और सबसे ज्यादा गलनांक धातु कौन सी होती है? टंगस्टन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, टंगस्टन मुख्य रूप से वुल्फ्राम नामक खनिज से प्राप्त होता है और इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए होता है आपका टंगस्टन का उपयोग? बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं, जो आपने बड़े वाले बल्ब देखे होंगे जो पहले के टाइम में यूज में आते थे। हालांकि अब तो ज्यादातर एलईडी बल्ब आने लगे हैं, लेकिन पहले आपने येलो लाइट वाले बल्ब देखे होंगे, तो वो उनमें फिलामेंट जो बनते थे वो टंगस्टन की सहायता से ही बनते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें इसके अतिरिक्त टंगस्टन का उपयोग धातु निर्माण तथा काटने की औजार बनाने और शल्य चिकित्सा के औजार बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, इन कामों में भी टंगस्टन का उपयोग होता है। और टंगस्टन की प्राप्ति जो है मध्य प्रदेश में कहां से होती है? आपकी होशंगाबाद। ठीक है, टंगस्टन की प्राप्ति मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, और होशंगाबाद में भी सबसे प्रमुख है इसका आगर गांव। ये एग्जाम में आगर गांव ही आएगा, होशंगाबाद आएगा भी नहीं आपका, है ना। ऐसे लिखा हुआ आएगा कि आगर गांव किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो आगर गांव जो है टंगस्टन की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है टंगस्टन केवल यहीं प्राप्त होता है, इसी जगह से प्राप्त होता है, पूरे मध्य प्रदेश में और कहीं से प्राप्त भी नहीं होता है। तो इसीलिए इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि टंगस्टन आगर गांव से प्राप्त होता है। और आगर गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आगर गांव जो है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने आपको फैक्ट बताए टंगस्टन से संबंधित, है ना। हालांकि मैंने इसको पहले बता दिया था, यदि आप में से किसी ने नहीं पढ़ा हो तो अब आप इसको दोबारा से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया हो। फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको अगली खनिज, नेक्स्ट मिनरल कौन सा है वो अपन देखते हैं। अगला खनिज है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है अगला खनिज है, महत्वपूर्ण है। ग्रेफाइट आप लोगों ने इसका यूज भी किया होगा। सभी लोग जो है पेंसिल की जो नॉक होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। जो लोग स्टेनो कर चुके हैं उनने तो सबसे ज्यादा यूज किया होगा ग्रेफाइट का, है ना। तो ये भी एक खनिज होता है। ग्रेफाइट भी क्या होता है? एक खनिज होता है और इसको भी हम देखते हैं। तो ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से होता है। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट मध्य प्रदेश में केवल एक जिले से प्राप्त होता है और वो कौन सा जिला है?
बैतूल जिला। जैसे टंगस्टन के संबंध में मैंने बताया था कि एक ही जगह से प्राप्त होता है, उसी प्रकार से ग्रेफाइट भी मध्य प्रदेश में केवल एक ही जिले से प्राप्त होता है, बैतूल जिले से प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपका। अगला तथ्य, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड और घड़ियों की कमानी बनाने के लिए किया जाता है। यानी पेंसिल की लीड और घड़ियों की कमानी बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का उपयोग होता है। धातुओं को पिघलाने के लिए, क्रूसिबल बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। आपने देखा होगा जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग वालों के पास में एक छड़ होती है, वो छड़ में भी आपका ग्रेफाइट रहता है, ठीक है। तो जिससे आपका लोहा वगैरह पिघलता है, तो वो छड़ भी आपकी क्या है, ग्रेफाइट से मिक्स करके ही बनाई जाती है। तो धातु वगैरह पिघलाने के लिए भी ग्रेफाइट का उपयोग होता है। उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में ये काम में आता है, यानी जहां पर हाई टेम्परेचर होता है उन मशीनों में इसका उपयोग होता है ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सब मैंने इसके काम बताए हैं, कहाँ पे, पेंसिल की लीड बनाने में, घड़ियों की कमानी बनाने में, धातु पिघलाने के लिए जो क्रूसिबल बनता है उसको बनाने में, हाई टेम्परेचर वाली मशीनों में इसका उपयोग होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडरेटर बनाने में इसका उपयोग होता है। किसका? ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट मध्य प्रदेश में केवल एक ही जगह से प्राप्त होता है, और वो है आपका बैतूल जिले से। ज्यादा जगह से प्राप्त भी नहीं होता, केवल बैतूल जिले से आपका ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है। चित्र में आपको ग्रेफाइट का चित्र दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये आपका ग्रेफाइट है, ठीक है। और पेंसिल वगैरह में आप सभी ने इसको यूज किया ही होगा ग्रेफाइट का। तो ये आपको समझ में आया ग्रेफाइट क्या होता है ना। इसका सर, एक, घड़ियों की कमानी, क्रूसिबल, न्यूक्लियर रिएक्टर जो समझ में। ये नहीं समझ में आए, है ना। अब ये इसलिए नहीं समझ में आए क्योंकि अपन ने न्यूक्लियर रिएक्टर देखा नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनाए जाते हैं उसमें मॉडरेटर लगाए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। वो क्या काम करते हैं आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में? वो हाई टेम्परेचर जनरेट जहां पे होता है उनको कंट्रोल करते हैं। तो वो मॉडरेटर जो है किससे बनाए जाते हैं? आपके ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट बहुत ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है या अवशोषित कर सकता है। ये ग्रेफाइट की विशेषता होती है, ठीक है। बाकी घड़ियों की कमानी क्या होती है? जो पहले के टाइम में जो घड़ी आती थी, आजकल तो सब प्लास्टिक के बनने लगे हैं, पहले के टाइम में जो घड़ी आती थी उसमें जो अंदर की मशीन बनती थी उसकी वो पूरी आपकी जो है ग्रेफाइट की बनाई जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्रेफाइट उपयोग में आता है आपका। अभी तो ज्यादातर अपन पेंसिल में ही इसका डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ग्रेफाइट का। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं। हो गया होगा, अगली स्लाइड देखते हैं हम इसमें। पर ये क्रूसिबल क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेल्डिंग करते हैं तो उनकी जो छड़ होती है जिससे पिघलाया जाता है लोहा, जिससे लोहा आपस में चिपक जाए, वो क्रूसिबल कहलाता है। वेल्डिंग करते हुए देखा है आपने? तो वेल्डिंग जब लोग करते हैं लोहे पर तो उनकी एक पास में एक छड़ होती है जिससे जो है लोहा पिघलता है, तो वो आपका क्रूसिबल कहलाता है। सो ये अपन ने ग्रेफाइट देखा। अब अपन जो है नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड महत्वपूर्ण कौन सी है? अगला खनिज, अगला खनिज है अभ्यक। अभ्यक हम देखते हैं क्या होता है और इसकी क्या विशेषता होती है अभ्यक की, ठीक है। मध्य प्रदेश में अभ्यक अग्नेय एवं कायांतरित शैलों से प्राप्त होता है। अग्नेय यानी बहुत गर्म शैल जो होते हैं, गर्म चट्टानें होती हैं जो अपना स्वरूप बदलती रहती हैं, ऐसी चट्टानों से हमें क्या प्राप्त होता है? अभ्यक प्राप्त होता है। अभ्यक जो है विद्युत का कुचालक होता है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका उपयोग कंडेंसर बनाने में, कम्यूटेटर बनाने में, टेलीफोन, डायनेमो आदि को निर्माण में इसका उपयोग
किया जाता है। तो ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है ना। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपका, और इसी वजह से इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, अभ्यक का। पारदर्शक तथा तापरोधी होने के कारण, पारदर्शक का मतलब क्या होता है, इसमें आय पाय दिखाई देता है, तथा तापरोधी होने के कारण यह लैंप की चिमनी और भट्टियों में भी उपयोग में आता है। यानी लैंप की चिमनी में, भट्टी में, इन सब जगह पर किसका उपयोग होता है, अभ्यक का उपयोग होता है। अब अभ्यक कहां से प्राप्त होता है, तो अभ्यक जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से, छिंदवाड़ा से, ठीक है, मंदसौर, झाबुआ, होशंगाबाद आदि जिलों से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से ये आपका जो है बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है अभ्यक। देखो अभी अपन ने इतने सारे खनिज पढ़े हैं, मैंने आपको करीबन 14-15 खनिज कई बता दिए हैं अभी तक। ज्यादातर खनिज आपने देखा होगा बालाघाट जिले से जरूर मिलते हैं, है ना, क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, ये खनिज की बहुतायत वाला क्षेत्र है। बहुत ज्यादा खनिज यहाँ से प्राप्त होते हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, ये सिवनी वगैरह, इधर होशंगाबाद वगैरह, इनमें खनिज की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण है ये तथ्य। सो अभ्यक के संबंध में हमने पढ़ा क्या होता है अभ्यक, और कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है, और किन कामों में इसका उपयोग होता है। हमें कोई भी खनिज है उसमें क्या याद करना है, पहली चीज तो ये याद करनी है कि वो प्राप्त कहां से होता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यही है, क्योंकि क्वेश्चन खनिजों में से 90% क्वेश्चन इस बात से आते हैं कि ये खनिज मिलता कहां पे है आपका, है ना, ज्यादातर खनिज यही आते हैं। दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या बनता है, अगर ऐसा कोई खनिज है जिसमें मध्य प्रदेश का प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान है, तो वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि भंडारण में, उत्पादन में कौन सा स्थान है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं खनिजों में से। और फिर लास्ट में कहां पे उपयोग होता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी तरीके से अपने को इसको याद करना है। तो ये मैंने आपको अभ्यक के संबंध में बताया, अभ्यक क्या होता है और कहां से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं अपन, नेक्स्ट अगला खनिज है संगमरमर, है ना। आप सभी ने देखा ही होगा, ज्यादातर लोगों के घर में भी लगा होगा संगमरमर, जिसको कि अपन मार्बल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में संगमरमर कहलाता है। ठीक है, सबको पता है ताजमहल संगमरमर से बना है, और कहां से प्राप्त हुआ है ताजमहल का संगमरमर, तो वो आपका जो है राजस्थान के मकराना खदान का संगमरमर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संगमरमर केवल राजस्थान में ही प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश में भी संगमरमर प्राप्त होता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, सो देखते हैं हम इसमें। संगमरमर की उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। ठीक है, कौन सा प्लेस है मध्य प्रदेश का, सेकंड प्लेस है। और ये ध्यान में रखना उत्पादन की दृष्टि से है ये आपका। मैंने दो बताए थे, एक भंडारण, एक उत्पादन। भंडारण का मतलब क्या होता है कि कितना मौजूद है, उत्पादन का मतलब होता है कि उसमें से कितना निकाला जा रहा है। तो उत्पादन की दृष्टि से सेकंड प्लेस है। फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है आपका, राजस्थान है ना। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है उत्पादन होता है संगमरमर का, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। संगमरमर एक कायांतरित सेल है। कायांतरित सेल का मतलब क्या होता है कि ये जो पत्थर होता है अपने स्वरूप को बदलता रहता है। आपने देखा होगा संगमरमर कई डिजाइन में प्राप्त होता है, देखा है आपने, कुछ काला पत्थर होता है, हरा सा चिकटेदार पत्थर होता है, कुछ अलग अलग टाइप के जो है पत्थर होते हैं। तो ये संगमरमर कैसा सेल है, कायांतरित सेल है, और चूना पत्थर के कायांतरण के कारण इसका ऐसा स्वरूप बनता है संगमरमर का। ये पत्थर लिखा हुआ है यहाँ पे, पत्थर टाइप हो गया है, पत्थर है ये। संगमरमर अधिकतर कैल्साइट का बना होता है। ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का ही एक रूप होता है। तो संगमरमर किसका बना होता है आपका, कैल्साइट का बना होता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब कहां से प्राप्त होता है संगमरमर आपका, तो भेड़ाघाट, जबलपुर के समीप है भेड़ाघाट। ठीक है, यहां से सफेद संगमरमर प्राप्त होता है। ग्वालियर में आपका धब्बेदार संगमरमर मिलता है, ग्वालियर में आपका चिकटेदार संगमरमर। जबलपुर से लाल संगमरमर प्राप्त होता है। सिवनी से
हया संगमरमर प्राप्त होता है, तथा बैतूल और छिंदवाड़ा यहां से हमें जो है रंगीन संगमरमर प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो भेड़ाघाट है वहां पर संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टाने हैं। आप लोगों ने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, वैसे भी भेड़ाघाट में पूरे के पूरे पहाड़ हैं संगमरमर के। जो आपका धुआंधार जो जलप्रपात है, तो धुआंधार जलप्रपात आपका संगमरमर की चट्टानों पे ही है। आपका पूरा संगमरमर के बड़े बड़े पहाड़ है। इस पर मूवी की शूटिंग भी हुई थी, अशोका द ग्रेट मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर एक मोहनजोदड़ो मूवी की शूटिंग हुई है इसी जगह पर। तो ये काफी फेमस है भेड़ाघाट जो है संगमरमर के लिए, है ना। और व्हाइट संगमरमर मिलता है, बिल्कुल एकदम प्योर व्हाइट संगमरमर जो है यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, सो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ग्वालियर में धब्बेदार संगमरमर मिलता है, लाल संगमरमर जबलपुर में, सिवनी से हया और बैतूल छिंदवाड़ा से जो है आपका रंगीन संगमरमर की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट देखते हैं अपन इसमें। भेड़ाघाट में जो संगमरमर की चट्टाने हैं वो आयकियन युग की चट्टाने हैं। कौन से युग की चट्टाने हैं? आयकियन युग की चट्टाने हैं। ठीक है, सो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये अपन ने संगमरमर के संबंध में पढ़ा है। एक यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है संगमरमर का, हालांकि वो व्हाइट में ही मिल गया है तो पता नहीं चल रहा है, बाकी वो संगमरमर है आपका। तो ये संगमरमर के संबंध में मैंने आपको बताया कि क्या होता है और कैसे कहाँ पर यूज में आता है। कहाँ पे यूज में आता है ये तो पता ही है आपको। भवन निर्माण में इसका उपयोग होता है, मकान वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है संगमरमर का। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें और जो है अगर कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप वो भी पूछ सकते हैं इसमें, है ना। बाकी ये कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। अलग अलग टाइप के संगमरमर अलग अलग जगह से प्राप्त होते हैं, ये आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। क्योंकि जितनी भी जगह दिया हुआ है किताबों में भी वो बकायदा स्पष्ट करके लिखा हुआ है कि ये संगमरमर इस जगह से प्राप्त होता है, यानी कि क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आता है। क्वेश्चन आएगा कि आपको सफेद संगमरमर की प्राप्ति मध्य प्रदेश में कहां से होती है, लाल संगमरमर की प्राप्ति कहां से होती है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है इसमें से बनने के चांसेस है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और फिर अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं इससे संबंधित। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना कोई कंफ्यूजन है, अच्छी बात है। एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सर, हाँ बोलिए। सबसे ज्यादा संगमरमर होता कहाँ पे है? सबसे ज्यादा संगमरमर आपका जबलपुर बेड़ाघाट में ही मिलता है। मध्य प्रदेश में संगमरमर की सर्वाधिक प्राप्ति बेड़ाघाट और जबलपुर के क्षेत्रों से होती है। वहां पे संगमरमर के बड़े बड़े कारखाने हैं, वहां सबसे ज्यादा उद्योग इसी का ही होता है। आप बेड़ाघाट पे घूमने जाओगे संगमरमर की दुकानें लगी मिलेंगी आपको, वहां पे मूर्ति वगैरह संगमरमर की, टाइल्स, बहुत चीजें मिलती हैं संगमरमर की। तो आपकी काफी ज्यादा वहां पे काम होता है संगमरमर का। ठीक है, और अगर अपन पूरे भारतवर्ष में बात करें कि क्या कहाँ से प्राप्त होता है, तो राजस्थान में जो है आपका मकराना का संगमरमर सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, सबसे ज्यादा वहीं से प्राप्त होता है आपका राजस्थान से। ठीक है, अगला खनिज है सीसा। नेक्स्ट खनिज है ये, है ना, ये भी आपका एक खनिज है सीसा। तो सीसा कहां से प्राप्त होता है, आपका एक इंपोर्टेंट तथ्य है। सीसा हमें कहां से प्राप्त होता है? जबलपुर, होशंगाबाद, ठीक है, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ और बेड़ाघाट। बेड़ाघाट कहां पे? आपका जबलपुर में ही आ जाता है बेड़ाघाट। तो इन सब जगह से अपने को सीसा प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे शिवपुरी का भी नाम आया है। ठीक है, तो शिवपुरी से भी आपका सीसा प्राप्त होता है। तो होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ, जबलपुर, ठीक है, इन जगहों से आपका सीसा प्राप्त होता है। बेड़ाघाट तो जबलपुर में ही आ जाता है आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है कहां से प्राप्त होता है। अब इसमें आप देखो, भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का पहला नंबर आता है सीसा में, यानी सीसा के सबसे ज्यादा भंडार कहां पे प्राप्त होते हैं? राजस्थान में। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश का कौन से नंबर पे स्थान है? तीसरा स्थान है। किसमें? आपका सीसा भंडारण में। ठीक है,
ये आपको तथ्य ध्यान में रखना है। सीसा भंडारण में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। 1.98% सीसा मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, जबकि 90% सीसा राजस्थान से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में सूरजपुर के मैदानों तथा रीवा के पीपल कोट में कच्चा सीसा पाया जाता है। ठीक है, कहां पे आपका टीकमगढ़ जिले के सूरजपुर के मैदान और रीवा एवं पीपल कोट में कैसा सीसा मिलता है? कच्चा सीसा मिलता है। अब सीसा एक अम्ल प्रतिरोधी पदार्थ है एवं इसका उपयोग इमारतें बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, बंदूक की गोलियां बनाने में और भी अन्य कई कामों में किया जाता है। ठीक है, सो ये एक आपका महत्वपूर्ण तथ्य है। जो अपना हम लोग जो सीसा यूज करते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है, जिसको अपन मिरर बोलते हैं, कांच बोलते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, सो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सीसा आपको मैंने बताया मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त होता है? जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी, 4 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। सीसा और एक झाबुआ, आपका 5 जिलों के नाम आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, और प्रथम स्थान राजस्थान, द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश और तृतीय स्थान मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है सर। हाँ बोलिए। और है ना, भारत में उत्पादन, हाँ भंडारण और उत्पादन का पूछे, उत्पादन राजस्थान से ही होता है। ठीक है, सीसे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, सो ये मैंने आपको सीसा बताया। अब अगला मैं बताता हूं नेक्स्ट खनिज कौन सा है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, है ना। जैसे मैंने बताया कि आपको मुख्य रूप से ये ध्यान में रखना है कि वो खनिज कहां से निकलता है, और दूसरा तथ्य ये याद रखना है कि खनिज जो है आपका, उसका मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, ये आपको याद रखना है। डोलोमाइट, अगली स्लाइड है हमारी डोलोमाइट। ये आपका एक महत्वपूर्ण खनिज है डोलोमाइट। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में ही पाया जाता है ना। सो डोलोमाइट होता क्या है आपका? तो जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, कितनी अधिक होती है? 10 से 45% तक जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, तो उसे डोलोमाइट कहा जाता है। यानी चूना पत्थर और डोलोमाइट एक ही होते हैं, बट डोलोमाइट में मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। 45% तक अगर डोलोमाइट है तो 45% तक अगर उसमें मैग्नीशियम है तो वो जो है आपका शुद्ध डोलोमाइट कहलाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है तो किस खनिज का निर्माण होता है? तो चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने पर डोलोमाइट खनिज का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, डोलोमाइट बिल्कुल व्हाइट है आपका, क्योंकि ये चूना पत्थर ही होता है ना, लेकिन इसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। डोलोमाइट का 90% उपयोग, 90% उपयोग कहां पे होता है? इस्पात उद्योग में होता है। ठीक है, इसका उपयोग लोहा साफ करने के लिए भी किया जाता है। डोलोमाइट का उपयोग 4% डोलोमाइट उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, और 2% डोलोमाइट का उपयोग सीसा बनाने के लिए किया जाता है। तो इन सब जगह पे आपका डोलोमाइट का उपयोग होता है ना। तो आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर अपन इसको आगे देखते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है इस स्लाइड में वो यही है आपका कि डोलोमाइट कैसे बनता है। तो जब आपका चूना पत्थर में 45% तक आपका अगर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट मौजूद है तो फिर वो आपका डोलोमाइट कहलाता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड, है ना। डोलोमाइट से संबंधित है अगली स्लाइड भी। डोलोमाइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रथम नंबर पे है तो स्लाइड देखना पीछे
बिल्कुल लो। सो डोलोमाइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपका, है ना। कौन कौन से खनिज में मैंने पहला स्थान बता दिया है अभी तक आपको? मध्य प्रदेश का मैग्नीशियम में, तांबा में, डायमंड में, डोलोमाइट में, इन सब में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, कितना डोलोमाइट प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से? 27% डोलोमाइट प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला डोलोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो झाबुआ जिला है वहां पे सबसे ज्यादा डोलोमाइट प्राप्त होता है। डोलोमाइट के लिए फेमस जो है आपका वो झाबुआ जिला ही है। वैसे तो आपका बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर यहां से प्राप्त होता है, लेकिन झाबुआ जो है आपका सबसे ज्यादा फेमस है डोलोमाइट के लिए। मध्य प्रदेश में ये मुख्य रूप से जबलपुर, सतना, सीधी, झाबुआ, ग्वालियर और इंदौर जिलों से प्राप्त होता है। इन जिलों से इस डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। भिलाई एवं कटनी सीमेंट संयंत्र के लिए झाबुआ जिले से डोलोमाइट जाता है आपका। ठीक है, कहां से जाता है? झाबुआ जिले से जाता है। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है ये। भिलाई और कटनी यहाँ पर जो संयंत्र लगे हुए हैं उनमें डोलोमाइट कहां से जाता है आपका? झाबुआ जिले से जाता है। भिलाई आपका इस्पात उद्योग के लिए फेमस है और कटनी आपका सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए मध्य प्रदेश में कटनी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और भिलाई आपका इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। तो डोलोमाइट का उपयोग दोनों में होता है। अब डोलोमाइट और कहां पे उपयोग में आता है? तो टाइल्स बनाने में डोलोमाइट की आपूर्ति जबलपुर और मंडला की खदानों से होती है। ठीक है, जो टाइल्स बनती हैं उनमें भी किसका उपयोग होता है? डोलोमाइट का उपयोग होता है। और इसके लिए डोलोमाइट कहां से जाता है? जबलपुर और मंडला की खदानों से जाता है। तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं डोलोमाइट से संबंधित। डोलोमाइट कहां से प्राप्त होता है, ठीक है, और क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा जो है आपका 10 to 45% हो जाती है, तब वो चीज आपका डोलोमाइट कहलाती है। ठीक है, सो महत्वपूर्ण तथ्य है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और यदि किसी को इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो भी आप मेरे से इसमें पूछ सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसमें, यदि कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो। हाँ, बोलिए। कटनी सीमेंट संयंत्र क्या है सर? कटनी सीमेंट संयंत्र आपका यहाँ पे सीमेंट बनाई जाती है। कटनी जिला है आपका और सीमेंट संयंत्र है आपका, यानी यहाँ पे सीमेंट बनाने का कारखाना आप मान के चलो। कहाँ पे स्थित है? कटनी में स्थित है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि सीमेंट का उद्योग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कटनी हुआ, सतना हुआ, इन जिलों में सीमेंट सबसे ज्यादा बनती है आपकी, है ना। अपन जब मध्य प्रदेश के उद्योग पढ़ेंगे, जब मैं आपको मध्य प्रदेश के उद्योग ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको सब बताऊंगा कि किन जिलों में कौन से उद्योग सबसे ज्यादा होते हैं। कपड़ा उद्योग कहाँ होता है, सीमेंट उद्योग कहाँ होता है, वनस्पति उद्योग कहाँ होता है, इस तरह की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसमें। ठीक है, सो ये मैंने डोलोमाइट के संबंध में बता दिया है। यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो उससे संबंधित तो पूछें आप, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट लें, जिससे फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको बताऊं। इसमें आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है पूरा। चलो, हो गया होगा आपका सभी का डोलोमाइट। अब अगला हम देखते हैं नेक्स्ट। अब है आपकी अगली खनिज है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस भी आपका एक महत्वपूर्ण खनिज है और ये एक रेशेदार खनिज होता है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो खपेल वगैरह बनती हैं, छत की टीनें बनती हैं, जो टीन बनती है छत की, सही छत जो बनती है तो उसकी खपेल बनती है, वो सब एस्बेस्टस से बनती हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज होता है। ये अग्नेय चट्टानों में डोलोमाइट और चूना पत्थर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आपका? डोलोमाइट और चूना पत्थर से इसकी प्राप्ति होती है एस्बेस्टस की। ठीक है, और कैसा होता है?
रेशेदार खनिज होता है। क्राइसोटाइल और अमोसाइट, ये दो प्रकार के एस्बेस्टस होते हैं। क्राइसोटाइल कैसा होता है? सफेद एस्बेस्टस होता है। अमोसाइट कैसा होता है? आपका भूरा एस्बेस्टस होता है आपका। ये दो प्रकार के एस्बेस्टस होते हैं, क्राइसोटाइल और अमोसाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एस्बेस्टस की किस्में हैं ये। एस्बेस्टस एक लचीला लेकिन मजबूत खनिज है तथा यह विद्युत प्रतिरोधक होता है। क्या होता है? आपका लचीला होता है लेकिन मजबूत होता है और विद्युत प्रतिरोधक होता है। ये इस खनिज की विशेषता है एस्बेस्टस की। मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त होता है? तो झाबुआ, नरसिंहपुर, बालाघाट, सीधी, सीहोर, होशंगाबाद, इन जिलों से एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है। ठीक है, सो काफी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए इसमें एस्बेस्टस से संबंधित। किस काम के लिए उपयोग में आता है? तो ये आपका जो छत की खपरेल वगैरह बनती हैं, जो छत के लिए बनाई जाती है, वो बनाने में आपका एस्बेस्टस का उपयोग होता है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं इसमें, अगली स्लाइड। अच्छा, सबसे ज्यादा फेमस क्या है इसमें एस्बेस्टस के लिए, उसको आप स्टार कर लेना, वो है झाबुआ। झाबुआ जो है आपका एस्बेस्टस के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में एस्बेस्टस कहां से प्राप्त होता है? झाबुआ से प्राप्त होता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए, है ना। तो आप इसको स्टार कर लेना, बाकी इन सबसे भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा आपका एस्बेस्टस झाबुआ से प्राप्त होता है। तो ये मैंने बताया। अब अगली स्लाइड बताता हूं मैं इसमें नेक्स्ट। एस्बेस्टस का उपयोग और कहां पे होता है? तो मोटे कागज बनाने में और कपड़े, जो रेशेदार कपड़े जो बनते हैं, मोटे कपड़े वैसे आपका, उनके निर्माण में भी एस्बेस्टस का उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि एस्बेस्टस जो है आपका रेशेदार होता है। ठीक है, तो जो वैसे कपड़े बनते हैं आपके, थोड़ा मोटे सख्त कपड़े आपने देखे होंगे, उन सब में आपका एस्बेस्टस उपयोग में आता है। इवन दो आपका जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनती हैं, उनमें जो रेशा होता है वो भी आपका एस्बेस्टस से ही बना होता है, उसमें भी एस्बेस्टस का उपयोग होता है। एस्बेस्टस में सीमेंट मिलाकर छत की चादर, खपेल आदि का निर्माण होता है। यानी इसमें सीमेंट मिक्स करके छत की चादर, खपेल वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपका एस्बेस्टस से संबंधित। ये आप चित्र देख रहे होंगे, इसमें एस्बेस्टस को बताया गया है। खपेल वगैरह, चादर वगैरह जो बनती हैं वो सब एस्बेस्टस की बनती हैं। ठीक है, रेशेदार खनिज होता है, इसमें सीमेंट मिला करके इनको बनाया जाता है, मजबूती बनी रहती है इससे, इसीलिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये अपन ने एस्बेस्टस के संबंध में पढ़ा। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। और यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो इससे संबंधित, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं एस्बेस्टस से संबंधित। ठीक है, कहां से प्राप्त होता है? सर, हाँ बोलिए, आप बोलिए। स्लाइड बैक करना सर एक बार। बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि एस्बेस्टस की प्राप्ति जो है मुख्य रूप से झाबुआ से होती है, और कुछ और जिलों के नाम भी मैंने आपको इसमें बताए हैं। ठीक है, चलो अब आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका भी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगली स्लाइड। अब अगली स्लाइड इसमें मैं जो बताने वाला हूं वो है आपकी टिन। ठीक है, ये भी एक खनिज है टिन। सो भारत में टिन के सर्वाधिक भंडार हरियाणा में है और द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़ है आपका। दूसरे स्थान पर कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य है। 36% टिन जो है हरियाणा में और 28% जो है आपका छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है। टिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम नंबर पे है। अब देखो यहाँ पे अंतर स्पष्ट आ गया आपका, भंडारण में हरियाणा है और उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। यानी भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पे है? हरियाणा में, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां से होता है आपका? तो छत्तीसगढ़ से होता है टिन का। मध्य प्रदेश में जो टिन है आपका वो कहां से प्राप्त होता है? बैतूल जिले से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है?
बैतूल। मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा नहीं मिलता है, बैतूल जिले से ही आपका टिन की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें भी आपका गोविंदपुर और चुखाड़ा 2 खदानें हैं बैतूल जिलों में। ठीक है, कौन कौन सी है यहाँ पे नाम नहीं लिखा है मैं। एक तो चुखाड़ा है, चुखाड़ा खदान, क्योंकि कई बार खदानों के नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो चुखाड़ा खदान किससे संबंधित है? तो टिन से संबंधित है, बैतूल जिले की। ठीक है, चुखाड़ा। और एक कौन सी खदान बताई मैंने आपको? गोविंदपुर। गोविंदपुर खदान भी आपका जो है टिन से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों आपके जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है, यहाँ पे टिन के भंडार पाए जाते हैं। ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टिन है आपका, है ना, दिखाई दे रहा होगा इसको। अब आप इसको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये मैंने आपको टिन के संबंध में बताया, एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं। इसमें हो गया होगा इसमें। अगली स्लाइड देखते हैं अपन। अगली है आपका अगला खनिज है फेल्सपार। फेल्सपार ये भी एक महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, और संगठन की दृष्टि से यह खनिज किस किस से मिलकर के बना होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और बेरियम, और ये किसलिकेट से मिलकर के बना होता है। इतनी सारी चीजों से मिलकर के ये फेल्सपार बना होता है आपका। और धरती का जो गर्भ है वो उसमें 60% जो है फेल्सपार से निर्मित होता है। काफी ज्यादा मात्रा में जो ये ऊष्मा अवशोषित करने में सक्षम होता है फेल्सपार। धरती का गर्भ 60% मात्रा में क्या पाया जाता है? वहां पर फेल्सपार पाया जाता है। कहां से मिलता है आपका? छिंदवाड़ा जिले में यह खनिज, छिंदवाड़ा जिले में यह खनिज आपका बोरगांव और बिदखेड़ा में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये 2 खदानें हैं। और कहाँ की खदानें हैं? ये आपकी छिंदवाड़ा की खदानें हैं। बोरगांव खदान और बिदखेड़ा खदान फेल्सपार से संबंधित हैं। इसके अलावा जबलपुर और शहडोल से भी फेल्सपार मिलता है आपका। ऐसा नहीं केवल छिंदवाड़ा से प्राप्त होता है, जबलपुर और शहडोल से भी मिलता है। ठीक है, इसके उत्पादन, संपूर्ण उत्पादन की 2/3 मात्रा का उपयोग कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। यानी क्या क्या बनाने में होता है आपका? कांच बनाने में और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में फेल्सपार का उपयोग किया जाता है, 2/3 मात्रा। ठीक है, सो ये मैंने आपको जो है फेल्सपार बताया क्या होता है। यदि इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछें, अदरवाइज इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको बताता हूं। इसमें अगली स्लाइड अगली स्लाइड देखते हैं हम। इसमें अभी फेल्सपार से ही संबंधित है। ये उच्च श्रेणी का फेल्सपार विद्युत अवरोधी पदार्थ बनाने तथा नकली दांत बनाने के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, जो नकली दांत बनते हैं वो किस पदार्थ के बनते हैं? फेल्सपार के बनते हैं, है ना। एक महत्वपूर्ण तथ्य है ये। मध्य प्रदेश में यह खनिज जबलपुर, शहडोल और छिंदवाड़ा, ये मैंने अभी नाम बताई दिए थे आपको। जबलपुर, शहडोल और छिंदवाड़ा से ये प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण आपका छिंदवाड़ा है ना। 3 जिलों के नाम मैंने जरूर बताए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में भी मैंने आपको खदानों के नाम बता दिए थे। उन खदानों को आप जरूर याद रख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन खदानों में से बनते हैं, जिलों में से नहीं आते हैं, है ना। खदान का नाम आता है मलाजखंड, किसके लिए फेमस है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अगला पॉइंट इसमें ये फेल्सपार आपका दिखाई दे रहा होगा, है ना, व्हाइट कलर का है पूरा। ठीक है, सो ये अपन ने फेल्सपार के संबंध में पढ़ा। अब यदि इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो पूछ सकता है, अगर किसी के पास में कोई क्वेश्चन हो तो।
नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगली स्लाइड देखते हैं फिर। अब कुछ और खनिज देख लेते हैं, है ना। स्लेट एक महत्वपूर्ण खनिज है और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है इसमें। जिसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है वो तो आपको अच्छे से या पता ही होना चाहिए कौन से खनिजों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो भारत में स्लेट उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। और कहां से प्राप्त होता है, तो मंदसौर से प्राप्त होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्लेट मध्य प्रदेश में केवल मंदसौर जिले से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके बाद में आपका गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है। सोना मध्य प्रदेश में सोने के भंडार कहां से मिलते हैं, सीधी, कटनी, शहडोल और बालाघाट, इन जिलों से आपका सोना प्राप्त होता है, ठीक है, भंडार प्राप्त हुए हैं। और सोने का उत्पादन कहां से होता है मध्य प्रदेश में, सीधी जिले से होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सोने का उत्पादन कहां से होता है, सीधी जिले से होता है। और भंडार कहां पे मिले हैं इसके, सीधी, कटनी, शहडोल और बालाघाट जिले में, ठीक है। तो ये आपको सोने से संबंधित तथ्य याद रखने हैं, है ना। तो ये मैंने आपको दो खनिज और बताए, स्लेट और सोना। इस तरीके से मध्य प्रदेश के मैंने अभी तक आपको 23 खनिज बता दिए। कितने खनिज बता दिए, 23, ठीक है। 23 खनिज मैंने आपको कंप्लीट बता दिए 3 लेक्चर में, है ना। और मैंने आपको बताया था कि कुल 27 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ थोड़े बहुत एक आध और रह गया होगा आपका, है ना, जिनका कहीं नाम नहीं मिला। एक और खनिज आप लिख लो इसमें, कैल्साइट, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं नाम लिख देता हूं, कैल्साइट खनिज, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण खनिज है, कैल्साइट। कैल्साइट कहां से प्राप्त होता है, तो अपने को, तो कैल्साइट खनिज जो है आपका बड़वानी जिले से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त, केवल एक ही जिला है आपका मध्य प्रदेश में जहां से कैल्साइट प्राप्त होता है, और वो है आपका बड़वानी। बड़वानी जिले से मध्य प्रदेश में कैल्साइट प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3 हो गए आपके, है ना। अच्छा, मैंने आपको टैल्क पाउडर बता ही दिया था, सर लिख दो बड़वानी। हाँ, बड़वानी लिख दूं, लिख देता हूं, बड़वानी। कैल्साइट आपका बड़वानी से प्राप्त होता है। बड़वानी, ठीक है। और एक और लिखो आपका सुरमा, आंखों में सुरमा लगाया जाता है, वो भी एक तरह का आपका खनिज है। और वो आपका मध्य प्रदेश में बैतूल से प्राप्त होता है। सुरमा जो है आपका जबलपुर से, मध्य प्रदेश में जबलपुर से प्राप्त होता है सुरमा, ठीक है। सुरमा आपका कहां से प्राप्त होता है, जबलपुर से प्राप्त होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण है आपका सुरमा, ठीक है। सुरमा की प्राप्ति कहां से होती है, जबलपुर से होती है ना। मुझे भी तो लिख दो। हाँ, जबलपुर भी लिख दूं, जबलपुर तो कहीं ना कहीं लिखा होगा यार, कहीं नहीं लिखा क्या, चलो लिख देता सर, वो स्क्रीनशॉट ले देंगे ना सर। अच्छा चलो लिख देता हूँ, जबलपुर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, जबलपुर से प्राप्त होता है सुरमा, है ना। तो इस तरीके से मैंने 25 प्रकार के खनिज आपको बता दिए। बहुत सौ का अपने डिटेल में पढ़ा है काफी। ये मध्य प्रदेश के खनिज, इनसे बाहर नहीं आना है अगर मध्य प्रदेश के खनिज आने हैं तो।